अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम सेकंड ईयर बायोलॉजी की चैप्टर इनहेरिटेंस का सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स टॉपिक डिस्कस करेंगे। सेक्स रिलेटेड ट्रेड, वो ट्रेड्स, वो खसूसियात, वो करेक्टर जो सेक्स के साथ रिलेटेड होते हैं, दे आर कॉल्ड सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स। अब इसमें क्या होता है, दीज सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स आर एसोसिएटेड विद मेलनेस और फीमेलनेस। ये मेल के साथ भी एसोसिएट होते हैं करेक्टर, और फीमेल के साथ भी एसोसिएट होते हैं। मतलब या मेल के साथ या फिर फीमेल के साथ एसोसिएट होते हैं, दोनों में इसके जीन्स होते हैं। नॉट नेसेसरी बीइंग सेक्स लेंथ। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक्स के नाम इधर एक्स है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्स लेंथ होंगे, क्योंकि सेक्स लेंथ जो होता है, सेक्स लेंथ तो एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करता है, जो सेक्स को डिटरमिन करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेक्स लेंथ होंगे, बट मे बी एक्स लेंथ और ऑटोसोमल जीन। जिस तरह कि हम कहते हैं थ्राइस पेयर है, थ्राइस पेयर में से जो 22 पेयर्स है ना ह्यूमन में, ये 22 पेयर्स ऑटोसोम्स है, और ये जो 23rd पेयर है एक्स वाई या एक्स एक्स एंड फीमेल, ये फिर क्या होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ये सेक्स क्रोमोसोम पर भी होते हैं और ये ऑटोसोमल भी होते हैं, जो 22 पेयर्स है इस पर भी इसके जीन्स जो होते हैं ये मौजूद होते हैं। अब ये दो किस्म के होते हैं, को हम कहते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, और दूसरा है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड। तो पेपर में आ सकता है इसके टाइप्स के बारे में, या डिफरेंस बिटवीन सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स या सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। अब नाम से जाहिर है सेक्स लिमिटेड, वो ट्रेड जो सेक्स के साथ लिमिटेड होते हैं, उसके महदूद होते हैं, उसके साथ मुख्तस होते हैं। अब देखिए आगे, सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स कन्फाइंड टू ओनली वन सेक्स, एक सेक्स मेल या फीमेल के साथ ये होगा। ठीक है, बेसिकली ये होते हैं दोनों में, मेल पर भी होते हैं फीमेल पर भी होते हैं, लेकिन या तो मेल में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं या फिर फीमेल में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए आगे, अफेक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ बॉडी एंड ओनली मेल और ओनली फीमेल। ये मेल में या फीमेल में बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, अब एक काव है, फॉर एग्जांपल फीमेल काव है, तो ये मिल्क देती है। अब काव में मिल्क के लिए जो जीन है वो तो मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है, बट वो जीन जो होता है सिर्फ और सिर्फ आपको फीमेल में आपको क्या देता है, आपको दूध देता है, क्योंकि ये क्या, ये सेक्स लिमिटेड है। दिस मिल्क जीन इज ओनली लिमिटेड टू द फीमेल काव। इस तरीके से बियर्ड है, अब बियर्ड जो होता है ये मेल में होता है, बियर्ड मेल में होता है। फीमेल जो होते हैं नो बियर्ड, अलबत्ता फीमेल जो होते हैं वो अपने सन में बियर्ड के जीन्स को ट्रांसमिट करते हैं, फीमेल सन में बियर्ड के जीन्स को ट्रांसमिट करते हैं। कभी कभार फीमेल की भी थोड़ी सी दाढ़ी के पर कुछ हेयर्स वगैरह आ जाते, तो म्यूटेशन हो सकती है समवेयर, समटाइम म्यूटेशन के नतीजे में थोड़े बहुत आ सकते हैं, बट एक्चुअली बियर्ड जो होता है ये मेल में होता है, फीमेल में नहीं होते। जीन दोनों में होते हैं, बट जो एक्सप्रेस हो रहे हैं जीन वो सिर्फ और सिर्फ मेल में एक्सप्रेस हो रहे हैं, फीमेल में ये एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। और स्पेशली ये जो बियर्ड है ये क्या होता है, ये ऑटोसोमल होता है। ऑटोसोमल मीन जो थ्राइस में से जो ह्यूमन में जो 22 पेयर होते हैं, उसी ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर इसकी जीन्स जो होती हैं मौजूद होती हैं। तो सेक्स लिमिटेड सेम वेरी सिंपल कि रिलेटेड विद द सेक्स एंड कन्फाइंड ओनली टू वन सेक्स, एक में एक्सप्रेस होगा। बास करेक्टर होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आई है, ईयर है, नोज है। अब ये मेल में भी है फीमेल में भी है, इसको हम सेक्स लिमिटेड नहीं कहते। जो सिर्फ या तो मेल के साथ फेक्स होते हैं या फिर फीमेल के साथ फेक्स होते हैं, इसको हम कहते हैं फिर सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। ये आपके पास फर्स्ट टाइप था सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स का। अब आपके पास ये दूसरा टाइप जो है सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स का, दैट इज कॉल्ड द सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड। अब देखिए सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड जो होता है ये क्या होता है, इसमें देखिए कि बोथ मेल एंड फीमेल,
मतलब ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। और पहला वाला क्या था, सेक्स लिमिटेड, वो या मेल में एक्सप्रेस हो रहा था या फिर फीमेल में एक्सप्रेस हो रहा था, ये दोनों में। मोर कॉमन इन वन सेक्स, एक में फिर ये ज़्यादा कॉमन होता है। जीन दोनों में होते हैं, दोनों में करेक्टर पाया जाता है, बट एक में ये ज़्यादा एक्सप्रेस होते हैं। डोमिनेंट एंड रिसेसिव, एक में ये डोमिनेंट होते हैं और एक में ये क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। किस तरह विल डिस्कस। फॉर एग्जाम्पल बाल्डनेस है, बाल्ड गंजापन जो होता है, गंजापन वैसे मेल में होता है ज़्यादा या फीमेल में होता है? मेल में ज़्यादा होता है ना बनस्बत फीमेल के। अक्सर गंजे जो होते हैं, बाल्डनेस, ये मेल में आपको ज़्यादा नज़र आते हैं। जब वो 30 से आगे चले जाते हैं, 25 से कुछ में ये शुरू हो जाते हैं, एज जो होता है। अब बाल्डनेस जो है ये क्या, ये ऑटोसोमल है, क्योंकि ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। मोर एंड मेल देन द फीमेल, क्योंकि मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है और फीमेल जो होता है एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। वैसे फीमेल में भी ये आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज, फीमेल में जब मेनोपॉज होता है, मेंसेस जब स्टॉप हो जाता है, तो फिर एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं इसकी रिलीज़ भी स्टॉप हो जाती है। तो फिर अक्सर फीमेल में 45 के बाद फिर भी बाल्डनेस आता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि इधर मैंने लिखा है कि ये जो आपके पास डोमिनेंट है, फॉर एग्जांपल बाल्डनेस, फॉर एग्जांपल बी, बाल्डनेस को फॉर एग्जांपल हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल बी एक जीन है, एक स्मॉल जीन है, फॉर एग्जांपल एक होमोजाइगस डोमिनेंट है और एक होमोजाइगस रिसेसिव बाल्डनेस के लिए बी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं। अब जो आपके पास मेल होते हैं ना, मेल में ये डोमिनेंट एंड मेल, मेल साइन मैंने लगाया, डोमिनेंट एंड मेल। बाल्डनेस के लिए जो जीन होते हैं, डोमिनेंट एंड द मेल एंड रिसेसिव एंड द फीमेल, ये रिसेसिव फॉर्म में होते हैं फीमेल में। अब देखें ये मेल, डोमिनेंट एंड मेल, मेल में कर दे कि ये कैपिटल बी जो होती है बाल्डनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल इसी केस में बाल्ड होता है। कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी बाल्ड होता है। मीन 7 में से 67% इसका परसेंटेज है मेल में। और जब स्मॉल बी रिसेसिव फॉर्म आ जाए, नो बाल्ड, ये 33% है। अब इस तरीके से रिसेसिव इन द फीमेल बाल्डनेस जो है, अब जब ये स्मॉल बी आ जाए तब फीमेल क्या होती है, बाल्ड होती है, जो कि 33% है। और फीमेल में जब कैपिटल बी स्मॉल बी आ जाए या कैपिटल बी होमोजाइगस डोमिनेंट आ जाए और या ये हेटेरोजाइगस आ जाए तो फिर नो बाल्ड, और ये 67% होता है, इस परसेंटेज होता है। तो आप लोग ये याद रखें ज़हन में कि बाल्डनेस मेल में होमोजाइगस डोमिनेंट कैपिटल बी और ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट दो पॉसिबिलिटीज़ है उसमें बाल्डनेस नहीं होगा। और फीमेल जो है उसमें जो बाल्डनेस है वो रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव में, और नेक्स्ट जो दो पॉसिबिलिटीज़ है उसमें बाल्डनेस नहीं होगा, ये भी अपने ध्यान में रखें, ठीक है। अब देखें आपके पास एक एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल इसमें एक मेल है, उसकी 45 ईयर एज है और वो बाल्ड है, उसकी शादी हो जाती है एक फीमेल के साथ और फीमेल भी क्या है, बाल्ड है। अब देखें आपको पता है कि जो मेल है, मेल बाल्ड दो में, मेल जो होता है बाल्ड दो सूरत में रिप्रेजेंट करता है। किस तरीके से, एक आपके पास होगा मेल में कैपिटल बी और एक केस आपके पास कैपिटल बी और स्मॉल बी होगा। जबकि फीमेल जो बाल्ड है, फीमेल में बाल्ड होमोजाइगस रिसेसिव बाल्ड, ये स्मॉल बी इसी होमोजाइगस रिसेसिव ही में एक्सप्रेस होती है। अब इसको चेक करते हैं, देखें अब हम इस तरह करते हैं कि अब जब हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो इन दोनों का क्रॉस भी करेंगे और इसकी मदद से भी इसको चेक करेंगे कि ये भी बाल्ड को, मेल के लिए ये भी बाल्ड कंडीशन है, ये भी बाल्ड। तो देखिए पहले इन दोनों को क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो फीमेल को हमने स्मॉल बी
और एन को हमने इधर लिख कैपिटल बी और कैपिटल बी, ठीक है। फिर इन दोनों को भी चेक कर दें क्योंकि मेल के लिए ये बार्डनेस है, तो फीमेल को हमने इधर कैपिटल बी ये पूर्ण स्क्वायर की मदद से, चेकर बोर्ड की मदद से, और ये वाला कंडीशन जो है मेल का ये इधर और ये इधर, इसको हम आपस में क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा आप इसको, मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ कैमरे को। अब देखें क्रॉस करने के बाद आपके पास ये बच्चे आपके पास आ गए। अब इसमें सारे हेट्रोजाइगस फॉर्म में हैं, सारे हेट्रोजाइगस फॉर्म में हैं। अगर ये बच्चे मेल हैं, इफ फीमेल, अगर फीमेल है फॉर एग्जांपल, तो नो बार्ड, क्योंकि फीमेल में सिर्फ होमोजाइगस रिसेस स्मॉल भी सिर्फ बार्ड होते हैं, बाकी बार्ड नहीं होते। इफ इट इज मेल, तो मेल में क्या होता है, मेल में दो कैपिटल बी वाले भी बार्ड होते हैं और ये हेट्रोजाइगस वाले भी क्या होते हैं, बार्ड होते हैं। तो अगर ये फीमेल है तो कोई भी बार्ड नहीं है, अगर मेल है तो फिर 100% क्या है, बार्ड है। इस तरीके से ये वाला क्रॉस, ये बच्चे जो पैदा हो गए हैं, ठीक है, इसमें आपके पास दो होमोजाइगस रिसेसिव है और दो आपके पास हेट्रोजाइगस फॉर्म में है। पहले इफ मेल, अगर ये बच्चे मेल है, ठीक है, तो फिर 50% ये बार्ड है, कैपिटल बी और स्मॉल बी मेल में, ये दो क्या, ये बार्ड है, और 50% जो है क्या, ये नो बार्ड इन केस ऑफ मेल। इनके अगर ये बच्चे फीमेल है, इन केस ऑफ फीमेल, तो 50% नो बार्ड, क्योंकि फीमेल में क्या होता है, तो सिर्फ फीमेल में जो होता है 50% नो बार्ड, ये दो होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म होता है फीमेल में, तो ये क्या है 50% नो बार्ड वाले, 50% आपके पास बार्ड वाले हैं, जो स्मॉल बी और स्मॉल बी है, जो 50% बार्ड जो आपके पास स्मॉल बी और स्मॉल बी है, और ये 50% इन केस ऑफ फीमेल आपके पास क्या है, नो बार्ड वाले हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपका एक सिंपल टॉपिक था, इस पर अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अपने दुआ में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।